हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं देने वाला हूं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले दो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो जो बीपीएससी 2.0 हुआ था या जीरो हुआ था उसके पूरक रिजल्ट को लेकर है। और दूसरा आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जो बीपीएससी 3.0 आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में बात करेंगे जो कि सभी विद्यार्थी गणों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्या है चलिए, तो देखो दोस्तों, आप पहले हम बात कर लेते हैं आपको रिजल्ट और अलॉटमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है उसके बारे में एक नोटिस आ चुका है। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि सभी विद्यार्थी गणों का जिनका रिजल्ट आना था उनको धीरे धीरे उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा रहा है। जो अलग अलग शिक्षा विभाग में या जो एसीएस में जो ठनाठनी चल रही थी वो दूर हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं किस चीज के बारे में। तो आप लोगों को पता है ये जो स्कूल का जिला आवंटित किया जा रहा है वो आने वाले समय यानी कि 31 तारीख तक पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ डेट आप पढ़ोगे तो ये शिक्षा विभाग का ऑफिशियल लेटर है, उसमें साफ बोल रखा है कि टीआरई वन जिसमें पूरक रिजल्ट आया था वो, और टीआरई 2.0 उसका जो रिजल्ट आया है वो, उन सभी को डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा 31/1/2024 तक। और सभी को अपने स्कूल मिल जाएंगे और वहां जाकर वो अपना पाठ्य पठन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि टीआरई वन के अंतर्गत जो पूरक रिजल्ट आया वो तो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टीआरई 2.0 के अंतर्गत दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है, ये देखो, ये न्यूज़पेपर है। कितना सच है कितना झूठ है मैं आप लोगों के सामने ये बात तो नहीं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि आपके सामने न्यूज़ देना जरूरी था। क्या है देखो, साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि शिक्षक नियुक्ति का पूरक रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। यानी कि पूरक रिजल्ट जो है वो इस बार नहीं आएगा। किसका? तो दोस्तों दूसरे चरण का, यानी कि 2.0 का। अब ये पूरी की पूरी बात क्या है एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल में और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहने का क्या प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो देखो, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो ये पूरा का पूरा जो पेपर है उन्हीं का ही है। लिख रखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। यानी कि आयोग ने शिक्षा विभाग को पूरा का पूरा पत्र लिखा है कि हम पूरक रिजल्ट जो है बीपीएससी 2.0 का नहीं देंगे, नहीं हम इसको लागू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आगे पढ़ोगे तो देखो लिख रखा है कि विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को क्या है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। यानी कि जो आपका बोल सकते हो कि स्थायीगत रूप से नहीं, नॉन परमानेंट आपका एक प्रपत्र होता है वो इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त कर दिया गया, उनको दे दिया गया है। और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। 31/1/2024 तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आगे बोल रखा है कि परीक्षा फल 1 माह पहले ही प्रकाशित हुआ है, जो कि आप लोगों को पता है 1 माह पहले पूरा का पूरा 2.0 का परीक्षा फल जारी हो गया था। ठीक है, तो 1 माह पहले ही इसका परीक्षा फल प्रकाशित हुआ है। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये भाई शिक्षा विभाग कह रहा है कि 1 महीने पहले ही इन लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। और रिजल्ट जारी करने का 1 महीने बाद अगर हम किसी भी प्रकार से बीपीएससी 2.0 का पूरक रिजल्ट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आगे क्या बोल रखा है, इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। यानी कि शुरुआत में जब आपसे कहा जा रहा था कि हम लोग आपका बीपीएससी के 2.0 के पूरक रिजल्ट के ऊपर हम पूरा का पूरा कार्य कर रहे हैं, जल्दी आपके सामने पूरक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह से ट्वीट भी देखने को मिले थे, लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है कि विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को ये क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। वापस लिया जाता है। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एक से अधिक स्तर क्या है, एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सफल हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी पूर्व में विभाग की थी। तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि इसके अंतर्गत 14,762 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि आपने अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग जगहों पर आपने पढ़ा होगा कि 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका पोस्ट पर एक से ज्यादा
पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ये किसी ना किसी एक ही पोस्ट के ऊपर तो क्या करेंगे, अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। तो इन्होंने अपनी एक सीट के ऊपर काउंसलिंग करवा ली है, क्योंकि दोस्तों टीचर जो होता है वो जिंदगी भर टीचर ही रहता है, आगे नहीं जाता, चाहे वो 1 से 5 का टीचर हो, 6 से 8 का टीचर हो, या फिर 9 से 10 का, या 11 से 12 का हो। तो इसलिए जो भी टीचर यहां पर सेलेक्ट होता है वो सोचता है मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रेड पेपर उच्च स्तर पर सेलेक्ट हूं। तो उसने अपने उच्च पद के पूरा सिलेक्शन ले लिया है। तो 14,762 सीट यहां पर खाली रह गई है। तो खाली रहने की वजह से पहले ये कहा गया था कि हम इसके ऊपर पूरक रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन अब ये पूरक रिजल्ट निकालने से बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके बिहार पर मुकदमा होने की क्या हो जाएगी, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा ये नहीं कर रहे हैं। तो पूरक रिजल्ट कहीं ना कहीं ये नहीं निकाल रहे हैं इस बार। तो हम लोग इतने दिनों से जो वेट कर रहे थे पूरक रिजल्ट को लेकर, अब वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक न्यूज़पेपर कटिंग के द्वारा हमें अपडेट मिली है। ठीक, बाकी ये कितना क्लियर है या कितना क्लियर नहीं है, तो मैं तो ये शिक्षा विभाग से अपील करूंगा, या फिर जो हमारे बीपीएससी के हेड है उनको मैं अपील करूंगा, आप सर एक ट्वीट करके बता दीजिएगा कि ये बात सत्य है कि नहीं है, या शिक्षा विभाग को बोलूंगा कि एक पूरा का पूरा प्रपत्र जारी करके वो बता दे अभ्यर्थियों को जो वेट कर रहे हैं, जो इतने समय से, उनको भी क्या मिल जाए, तसल्ली मिल जाए। ठीक है। अब कई विद्यार्थी सोचेंगे यार इतनी सीट्स यहां खाली रहेगी, इतनी सीट्स पहले खाली रह गई, तो ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं हो रहा है, ये बीपीएससी 3.0 की तैयारी हो रही है। क्या हो रही है, बीपीएससी 3.0 की तैयारी हो रही है, जिसमें आपको एसीएस की जो हमारे के पाठक जी हैं उनके द्वारा और अलग अलग लोगों के द्वारा भी आपको समय समय पर बताया जा रहा है कि आपके पास लगभग लगभग 50,000 प्लस पोस्ट मिलेंगी। कहीं पर हमें सुनने को मिला था कि 70,000 प्लस पोस्ट मिलेंगी, और कहीं पर हमें सुनने को मिला था कि हमें 1 लाख प्लस पोस्ट मिलेंगी। ठीक है। तो ये कुछ हमें आपको क्या देखने को मिल रही है, आपको और हमें अपडेट देखने को मिल रही है। तो इसमें से कोई ना कोई बात तो सत्य होगी होगी, चलो हम मान लेते हैं 50,000 की बात सत्य होगी। तो आप लोगों की जितनी भी सीट्स खाली रही है ना, इस पर ये पूरक रिजल्ट ना देगा। जैसे कि पहले वाले में 40,000 सीट्स खाली थी, यहां पर आपके लगभग लगभग 15,000 सीट्स खाली हैं, तो इन्हीं को देख लिया जाए तो 55,000 तो यही हो गए, सीधी सीधी सी बात है। तो ये सारी की सारी सीट्स कहां जाएंगी, बीपीएससी 3.0 की तरफ जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन है, आप लोगों को पता है विधानसभा का, तो उनके अंतर्गत भी तो इनके पास कोई मुद्दा होना चाहिए, तो वहीं पर ये सारी की सारी ऐड ऑन कर दी जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत ये तो पोस्ट आएंगी ही आएंगी, और उसके साथ साथ में दोस्तों ये पोस्ट भी आएंगी। आप लोगों को पता है कि 6,421 स्कूलों को क्या मिलेंगे, अब लाइब्रेरियन मिलेंगे, यानी कि लाइब्रेरी के अंतर्गत जो उनके बुक के रख रखाव करने के लिए होते हैं, इनको हम नॉन टीचिंग पोस्ट कहते हैं। आप लोगों को पता है काफी लंबे समय से क्या कर रहा है, काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है कि आप लोग टीचिंग पोस्ट के लिए तो टीचर्स दे रहे हो, लेकिन नॉन टीचिंग है, क्योंकि स्कूल के अंतर्गत एक पुस्तकालय होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एक लाइब्रेरी, और वो भी अच्छा खासा लाइब्रेरी होना बहुत आवश्यक है, और एक बड़े से लाइब्रेरी को ऑपरेट करने के लिए कम से कम एक टीचर तो वहां पर लाइब्रेरियन चाहिए ही चाहिए। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आता है। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों ये कहा जा रहा है कि +2 स्कूलों में लगभग लगभग 7,000, कितने, 7,000 आपको क्या होने चाहिए, लाइब्रेरियों की नियुक्ति होगी। किसके अंतर्गत, तो दोस्तों ये 3.0 के अंतर्गत ही आपकी लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। इनका एग्जाम कैसा होता है, तो इनका एग्जाम ऑलमोस्ट दोस्तों जो पीआरटी का एग्जाम होता है ना, उनकी तरह इसका एग्जाम होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट पीआरटी का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर ही होता है, और सैलरी भी उन्हीं के इर्द गिर्द में ही होती है, अप्रोक्सीमेटली 37-38 के आसपास होती है। ठीक है, तो इसी के आसपास देखने को मिलती है। अब ये लाइब्रेरियन के लिए अब कई दोस्त होंगे यार उन्होंने पीआरटी का कोर्स कर रखा हो, बीएड डीएड कर रखा होगा, लाइब्रेरी का क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों लाइब्रेरियन के लिए आपका एक कोर्स आता है, क्या इसका, B.lib का या फिर M.lis का, ये 2 पोस्ट आते हैं, B.lib का और B.lis का, इसकी 2 पोस्टें आती हैं। तो इन दोनों पोस्ट को आप करने के बाद, इन दोनों को करने के बाद, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। आप सोचोगे कि ये अप्लाई कर देंगे हम बीएड या डीएड के बेस पर, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इन दोनों में से कोई सा भी कोर्स करना होगा, तब जाकर आप लाइब्रेरियन के लिए भर सकते हो। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, कि दोस्तों आपको आने वाले समय में पीआरटी के अंतर्गत पता आपको कितना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर किसी भी विद्यार्थी गण को चाहे ये वाला कोर्स करना हो, चाहे ये वाला कोर्स करना हो, तो भाई हमारी संस्था इसको करवा रही है। कई दोस्तों के कहने पर,
कई हमारा जो शिक्षक विद्यार्थीगण है उनके कहने पर मैंने कई लोगों को इस समय एडमिशन करवाया है। अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेंबर की बात करी जाए तो मैं अप्रोक्सीमेटली 4 बंदों का, 2 मेरे घर से और 2 और एक 5 बंदों का मैं करवा चुका हूं। ठीक है, मैं अपने रिलेटिव में बात करूं तो 5 जनों का मैं करवा चुका हूं। और पूरे के पूरे उसकी बात करी जाए तो मुझे रजिस्टर देखना पड़ेगा कितने लोगों का करवाया गया है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी विद्यार्थी गण को इसका कोर्स करना है या फिर इसका कोर्स करना है तो डायरेक्टली, वैसे तो पता है आप लोगों को, किसी भी आप संस्था में जाकर इन दोनों कोर्सों के बारे में पता कर सकते हो। आप वहां से करना चाहो वहां से कर सकते हो, या कोई आपके जान पहचान में हो वहां से करना चाहो तो वहां से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरे ऊपर भरोसा है, जो कि कई विद्यार्थियों को है, तभी तो वो हमसे जुड़े और हमसे आकर हमसे उन्होंने बात करी, तब जाकर मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी डीएड बीएड इनके कोर्स करवाता था, इनके कोर्स नहीं करवाता था। तो उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ पर आने वाली है लाइब्रेरी की, तो कृपया करके इसका भी एक बार करवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं करवा तो दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पता करके आपको बताता हूं। तो मैंने उनको, क्योंकि मेरी कॉलेज में जान पहचान है, प्रिंसिपल से मेरी जान पहचान है, जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज है उनके डायरेक्टली मेरी कनेक्शन है उनके साथ, तो मैंने उनसे बात करी, उनको वहां पर मैंने करवाया और मैंने उनसे पूछा कि हाँ, उन्होंने कहा सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने अपने घर में भी कईयों को करवाया है और रिलेटिव्स में भी, और कई विद्यार्थी गणों का भी करवाया। तो अगर आप लोगों को ये कोर्स करना है तो साल भर का कोर्स है। अभी इसमें जो है एडमिशन हमने दोबारा रीओपन करे हैं, कॉलेज वालों, हमने नहीं, कॉलेज वालों ने रीओपन करे। तो किसी भी विद्यार्थी गण को इसके अंतर्गत एडमिशन लेना है, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फीस भी इसकी अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है इसके अंतर्गत। इसके लिए आपको डिटेल में नोटिफिकेशन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कहां पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखो दोस्तों, इसके लिए 2 चीज है आपको। ये फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसका, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, डी के गुप्ता, जो कि आप लोगों को पता ही है मेरा नाम क्या है। ठीक है, नंबर है ये रहा, 9870583789। एक ये मेरा नंबर है, मतलब मेरे टीम का नंबर है। हाल फिलहाल में ये मैं नंबर अपने पास रख रहा हूं। अगर आप लोग संपर्क करोगे तो डायरेक्टली आप लोगों की मेरे से बात होगी, नहीं तो हमारे एक साथी गण है, नाम है इनका अनिकेत। क्या नाम है इनका दोस्तों, हमारे साथी गण है, नाम है इनका अनिकेत, नंबर है इनका 9199571242। यही नंबर है, मैं एक बार और देख लेता हूं, 9199571242। हाँ जी, यही नंबर है। तो किसी भी विद्यार्थीगण को कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो डिटेल इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आकर आप डायरेक्टली ले सकते हो, चाहे ये वाला नंबर हो चाहे ये वाला नंबर हो, किसी भी नंबर पे आप संपर्क करके, कोई दिक्कत नहीं है। अनिकेत से आप बात करोगे वो भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, मेरे से बात करोगे मैं भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन मैं आपको बाद में इन्हीं से ही बात करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमारी यही संभाल रहे हैं, तो इन्हीं से बात करवाऊंगा। तो अगर आपको डायरेक्टली इनसे बात करनी तो इनसे बात कर लीजिएगा, कोई डाउट हो मुझसे बात करनी तो मुझसे बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वो विद प्रूफ सारी की सारी चीजें करवाई जाएंगी, कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब कुछ, सेंटर कहाँ पड़ेगा, एग्जाम देने की बात, दिलाने की बात, सब आप में आपको सब प्रकार से हेल्प करी जाएगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो डायरेक्टली इन दोनों नंबर पे आप संपर्क करके, अगर आपको इन दोनों में से कोई कोर्स करना हो इनमें से कर लीजिएगा। जो हम पहले रेगुलरली कोर्स करवा रहे थे, डीएड का हो गया हो, बीएड का हो गया हो, किसी का भी हो गया हो टीचिंग से रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूं पूरक रिजल्ट से आपको संबंधित आप पता चल गया। बीपीएससी 3.0 के अंतर्गत बंपर भर्ती आने वाली है, उसके बारे में पता चल गया। नॉन टीचिंग की आने वाली है, तो नॉन टीचिंग के लिए लाइब्रेरियन की 7,000 लगभग लगभग जो सरकार बोल रही है, मैं अपना डाटा नहीं बता रहा हूं, अपना डाटा तो मैंने ये लगा लीजिए अप्रोक्सीमेटली 15,000 के आसपास मैंने सुना था, लेकिन मैं इनका 7,000 का ही मानकर चल रहा हूं। तो इस 7,000 को भी करने के लिए कम से कम आपके पास ये कोर्स का डिग्री होना चाहिए, तभी तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और ये डिग्री मैं पहले ही बता देता हूं भाई, कोई भी फोन करेगा तो कृपया करके इन दोनों के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ये बोलोगे सर मैं 12th पास हूं और 12th पास होने के बाद मुझे करवा दीजिएगा, नहीं, कृपया करके फोन करिएगा तभी जब आप ग्रेजुएशन हो, तब आपका ये कोर्स करवाया जा सकता है, नहीं तो नहीं करवाया जा सकता, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। कई बोलोगे मैं अपेयरिंग में हूं, तो नहीं भाई, पास आउट होने चाहिए। ठीक है,
चलिए, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर मैंने आपको नंबर दे दिया है, आपसे बात हो जाएगी डायरेक्टली। कृपया करके जो फोन करिएगा वो भाई रात 8 बजे तक करिएगा, डेली लेट नाइट मत करिएगा ज्यादा, नहीं तो मैं फोन पिक नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।